Assalamualaikum, my active students. So topic for today is what are idioms and proverbs. In today's lecture, we'll learn the difference between idioms and proverbs. But wait, like others, do you also feel confusion to differentiate between proverbs or idioms? Do you know what is the main difference between proverbs or idioms? If you don't, so don't worry. In this lecture, we'll clear your all confusion. So let's start to differentiate between idioms and proverbs. So the first difference is idiom is a fixed expression that contains a figurative meaning. On the other hand, proverb is a short, well-known saying that contains an advice. Now what does it mean? It means that idiom हमारे पास एक इस तरह का सेंटेंस होता है जिसकी एक प्रॉपर मीनिंग होती है और दूसरी तरफ जो प्रोवर्ब्स है वो एक छोटी सी कहावत होती है जो किसी पर्सन ने कही होती है या किसी पर्सन की कोई हमारे पास सिंपली एडवाइस होती है। ईडियम्स का एडवाइस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ये सिंपल हमारे पास एक सेंटेंस होता है जिसकी एक प्रॉपर मीनिंग होती है। एंड प्रोवर्ब्स में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। प्रोवर्ब्स जो है वो एक वेल नोन सेइंग होती है जिसके अंदर कोई ना कोई नसीहत दी गई होती है। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन ईडियम एंड प्रोवर्ब्स। ईडियम इज जस्ट अ फिक्स एक्सप्रेशन। अगर हम ईडियम के सेंटेंसेस को अलग अलग करते हैं, सेंटेंसेस में जो वर्ड्स होते हैं उसे अलग अलग करते हैं तो उसकी कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलती, इसका एक प्रॉपर सेंटेंस होता है जिसकी मीनिंग होती है। बट जबकि प्रोवर्ब्स किसी की एडवाइस जो दी हुई होती है उसे कहा जाता है। इसके अलावा अब जो हमारे पास सेकंड डिफरेंस है दैट इज इडियम्स डू नॉट कंटेन अ मोरल। जो इडियम होता है उसका कोई मकसद नहीं होता, मतलब बेमकसद बात की जाती है, ठीक है। जबकि हमारे पास सेकंड तरफ दूसरी तरफ प्रोवर्ब्स हैं। प्रोवर्ब्स कंटेन अ मोरल और एडवाइस बेस्ड ऑन द जनरल ट्रूथ। प्रोवर्ब्स के अंदर एक मकसद होता है, उसके अंदर कोई ना कोई नसीहत होती है, यानी इडियम्स जो है वो ऐसे ही बोल दिए जाते हैं जैसे मुहावरा कह दिया जाता है, ठीक है। बट प्रोवर्ब्स जो है वो ऐसे अचानक से नहीं बोले जाते। जो प्रोवर्ब्स हैं ये मुहावरा नहीं बल्कि एक कहावत होती है जो कि किसी एजुकेटेड पर्सन ने या किसी टैलेंटेड पर्सन ने कही होती है, ठीक है। सो हमारे पास प्रोवर्ब एक एडवाइस होती है जिसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, जबकि इडियम्स के पीछे कोई मकसद नहीं होता, ये सिंपल एक सेंटेंस होता है, सिंपल एक बात की गई होती है, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड डिफरेंस दैट इडियम्स डू नॉट कंटेन आर मोरल। इडियम का कोई मकसद नहीं होता बोलने का, इट इज जस्ट सेड, बस ये बोल दिया जाता है। जो दूसरी तरफ हमारे पास था प्रोवर्ब्स, इट कंटेन्स अ मोरल और एडवाइस बेस्ड ऑन द जनरल ट्रूथ। इसके अंदर एक मकसद और एक नसीहत दी जाती है जिसके पीछे एक जनरल ट्रूथ होता है, ठीक है। एक सच्चाई की बुनियाद के ऊपर एक नसीहत की जाए वो प्रोवर्ब्स है, जबकि इडियम्स का कोई मकसद नहीं होता है। नाउ लेट्स लर्न द थर्ड डिफरेंस बिटवीन इडियम एंड प्रोवर्ब्स। इडियम्स आर फ्रेजेस नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस। इडियम जो है हमारे पास छोटे फ्रेजेस होते हैं वो कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम इन फ्रेजेस के इसके जो सेंटेंस छोटे से बनाए हुए होते हैं अगर उनके वर्ड्स अलग अलग करेंगे तो वो मीनिंगलेस हो जाते हैं, उनकी वो प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलती जो उस फ्रेज की निकलती है, ठीक है। सो इडियम्स आर फ्रेजेस नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस, वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ऑन द अदर हैंड वी हैव प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स आर सेंटेंसेस। जो प्रोवर्ब्स होते हैं वो कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं, जबकि इडियम्स हमारे पास फ्रेजेस यानी अ शॉर्ट पीस ऑफ सेंटेंस होते हैं, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते। ये हम यूँ भी कह सकते हैं कि फ्रेजेस जो हैं उनकी अपनी मीनिंग निकलती है, ठीक है, जबकि जो सेंटेंसेस हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके एक प्रॉपर मीनिंग ले रहे होते हैं, ठीक है। सो प्रोवर्ब्स के हमारे पास प्रोवर्ब्स के अंदर हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं वो विथ कंप्लीट मीनिंग होते हैं, ठीक है। जबकि इडियम्स के अंदर जो सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, मतलब जो फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं वो अपनी नॉन रियल मीनिंग के साथ होते हैं, उनकी कोई रियल मीनिंग वहाँ पर नहीं होती। सो दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, जिसके अंदर हमने सीखा है कि जो इडियम्स हैं वो जनरल बात की जा रही होती है, ठीक है, जबकि प्रोवर्ब्स है उसके पीछे कोई ना कोई एडवाइस दी गई होती है। सो नाउ लेट्स लर्न फ्रॉम द एग्जाम्पल्स। अब जो है वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू सीख लेते हैं। Here I have some example of proverbs। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल्स है वो प्रोवर्ब्स की है, ताकि हमें डिफरेंस अच्छे से पता लग जाए कि प्रोवर्ब्स में और इडियम्स पे क्या डिफरेंस होता है। सो ओके, सो अवर फर्स्ट प्रोवर्ब इज अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स।
Now, what is the meaning of this proverb? It means an image can tell a story better than words. एक जो हमारे पास तस्वीर होती है वो एक जो वर्ड्स हम बोलते हैं उससे बेहतर तरीके से कोई भी स्टोरी बता सकती है. सो ये इसके लिए जो proverb इस्तेमाल किया जाता है, that is a picture is worth 1,000 words. ठीक है. सो देखिए इसके पीछे एक नसीहत है, एक बड़ी गहरी बात की जा रही है इस सेंटेंस के अंदर. A picture is worth 1,000 words. यानी a image can tell a story better than words. एक तस्वीर जो है वो अल्फाजों से बेहतर कोई भी स्टोरी बता सकती है. सेकंड जो proverb दिया गया है, that is all good things must come to an end. What it does mean? It means everything ends. Good times don't last forever. इसका मतलब ये निकलता है कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर होती हैं लाजमी उसका कोई ना कोई एंड होता है. ठीक है. हर चीज़ का कोई ना कोई एंड होता है. हर खुशी या हर दुख जो है वो हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं होता. ठीक है. सो इसके अंदर भी एक अच्छी खासी एडवाइस दी गई है, डेट एवरीथिंग एंड्स, गुड टाइम्स नॉट डोंट लास्ट फॉर एवर. कि अच्छा वक्त जो है वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहता. समटाइम्स वी हैव टू फेस डिफिकल्टीज एंड समटाइम्स वी हैव गुड टाइम. सो दिस वॉज दी सेकेंड प्रोवर्ब. अब थर्ड प्रोवर्ब क्या है हमारे पास? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. आई जस्ट लाइक दिस प्रोवर्ब वेरी मच. मुझे ये प्रोवर्ब बहुत पसंद है. अब इस प्रोवर्ब की मीनिंग क्या है? व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से. कभी भी अल्फाज आपके जो काम है उसे बयान नहीं कर सकते. डेट आई कैन डू दिस, आई कैन डू डैट. अगर आप यही बोलते रहेंगे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, पीपल विल गेट बोर फ्रॉम यू. आपके एक्शंस बोलने चाहिए, यानी आपका काम बोलना चाहिए. जस्ट आप यही नहीं है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ. यू हैव टू डू डैट. आपको वो करके दिखाना है जो आप बोल रहे हैं. इसके लिए जो प्रोवर्ब इस्तेमाल किया जाता है, डैट इज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. यानी आपका काम आपके अल्फाजों से ज़्यादा बोलता है. ओके जी. अब जो हमारे पास हमारा फोर्थ इडियम है, डैट इज ब्यूटी इन द आई ऑफ द बिहोल्डर. What it does mean? It means what is beautiful is different for each person. यानी खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है. अब ज़रूरी नहीं है कि जो एक चीज़ हमें ब्यूटीफुल लगे वो सामने वाले बंदे को भी ब्यूटीफुल लगती है. हर बंदे की खूबसूरत चीज़ों को देखने की निगाह चेंज होती है. हर किसी की पसंद अलग अलग होती है. अब जो जिसकी पसंद होगा वो उसके मुताबिक देखेगा और उसको ब्यूटीफुल बोलेगा. तो इस प्रोवर्ब का मतलब ये है, दैट ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर. इट मीन्स व्हाट इज़ ब्यूटीफुल इज़ डिफरेंट फॉर ईच पर्सन. हर बंदे के लिए खूबसूरती की मीनिंग और खूबसूरत चीज़ अलग अलग होती है. सो दिस वॉज 4 प्रोवर्ब्स दैट वी लर्न. अब आपने इन चारों प्रोवर्ब्स में देखा होगा कि एक अच्छी खासी एडवाइस दी गई है. इनके पीछे एक रियलिस्टिक मीनिंग दी गई है. एक बहुत डीप बात जो है वो हर प्रोवर्ब के अंदर की गई है. सो दीज आर द रियल प्रोवर्ब्स, जो कंप्लीट सेंटेंस है. और ये जो सेंटेंस है ये अपनी खुद की मीनिंग दे रहे हैं. ठीक है. मतलब ऐसा नहीं है कि ये वर्ड्स मिलके कुछ इस तरह का सेंटेंस बना रहे हैं जो एक डिफरेंट मीनिंग दे. नो, इसके अंदर जो मीनिंग वर्ड्स की होती है, जो सेंटेंस की एक्यूरेट मीनिंग निकलती है वही होती है. इसके अंदर चेंज मीनिंग नहीं होती. तो इडियम्स की एग्जाम्पल तो हमने प्रोवर्ब्स की एग्जाम्पल्स तो हमने सीख ली है. नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड and learn about some examples of idioms. अब हम idioms की भी कुछ examples सीखते हैं और देखते हैं कि idioms में और proverbs में वाकई जो difference पढ़ा है हमने वो है या फिर नहीं. So start करते हैं. हमारा जो पहला idiom है that is home truths. Now look, ये complete sentence नहीं है, it's just a phrase. ठीक है. So what does it means? It means honest, often painful criticism. जो ईमानदार होते हैं उसको अक्सर तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ती है. ठीक है. So हमारे पास ये idiom है that is home truths. Second is haul over the coals. It means to scold someone severely. ठीक, यानी किसी को जो है वो बार बार स्कोल्ड किया जाए. तो ये हमारे पास सेकंड इडियम है. अब देखें ये भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है और ना ही ये अपने वर्ड्स के मुताबिक मीनिंग दे रहे होते हैं. इसकी मीनिंग बहुत चेंज हो जाती है. ठीक है. अब थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड वन इज हॉट मेस. इट मीन्स समथिंग और समवन इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम डिसऑर्डर. कोई ऐसा पर्सन है जिसको बहुत बड़ा खतरा लायक है या कोई बहुत बड़ा डिसऑर्डर है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हॉट मेस. अब अगर हम हॉट की और मेस की अलग अलग मीनिंग निकालेंगे तो ये अपनी वो मीनिंग नहीं देते. इसी तरीके से अगर हम हॉल ओवर द कॉल्स की मीनिंग निकालेंगे तो उसकी मीनिंग भी टू स्कोल्ड समवन सेवरली एक्यूरेटली नहीं निकलेगी. एज लाइक होम ट्रूथ्स की भी निकालेंगे तो सच्चे घर टाइप की मीनिंग आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता. इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है.
नेक्स्ट इडियम इज हार्ट एंड सोल। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है विथ ऑल वंस एनर्जी और अफेक्शन, यानी अपनी पूरी एनर्जी के साथ और अपने पूरे सच्चे दिल के साथ किसी कोई काम करना, तो उसके लिए जो इडियम इस्तेमाल किया जाता है वो है हार्ट एंड सोल। नेक्स्ट वन इज जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। इट मीन्स आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर दैट, मैं जो भी बात कह रहा हूँ उसको क्लियर कर देना चाह रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेक वेव्स। इट मीन्स कॉज कंट्रोवर्सी, डिस्टर्ब अ काम ग्रुप डायनामिक, यानी एक सही काम चल रहा है उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देना। तो हमने ये जो 6 इडियम्स पढ़े हैं इनके अंदर हमने देखा है कि ये इनमें से कोई भी इडियम अपनी एक्यूरेट मीनिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। वर्ड्स की मीनिंग कुछ और निकलती है, जबकि ये सेंटेंस जब फ्रेज बन जाता है तो उसकी मीनिंग यहाँ पर चेंज हो जाती है। जबकि हमने पीछे जो पढ़े हैं प्रोवर्ब्स, उनकी मीनिंग उनके सेंटेंस के मुताबिक है और उसके अंदर कोई ना कोई एडवाइस है, जबकि इन 6 के 6 इडियम्स में हमने देखा कि कोई एडवाइस नहीं की जा रही है, जस्ट एक फ्रेज है और उसकी अपनी एक मीनिंग है। सो दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। तो हमारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इडियम्स और प्रोवर्ब्स का डिफरेंस क्लियर करें, आई होप कि उनको इस लेक्चर के बाद क्लियर हो गया होगा। Instead of this all, if you have any confusions, you may ask anytime. We are available for you all time. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. Don't forget to like and subscribe our channel. Take care. Allah Hafiz.